ইরানে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর সাম্প্রতিক হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছে বাংলাদেশ। শুক্রবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এই বিবৃতি দেয়া হয়। এতে বলা হয়, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর সাম্প্রতিক হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে বাংলাদেশ। এটা স্পষ্টত শত্রুতাপূর্ণ কাজ, জাতিসংঘ সনদ, আন্তর্জাতিক আইনের মৌলিক নীতিমালা এবং ইরানের সার্বভৌমত্বের স্পষ্ট লঙ্ঘন। बांग्लादेश ईरान के साथ खड़ा हुआ है क्योंकि इजराइल ने जो जारियत की है वो यूनाइटेड नेशन के रूल्स की भी खिलाफवर्जी की है और बांग्लादेश ने साफ साफ कहा है कि उसको अपनी मुल्क की जो खुद मुख्तारी है, इंडिपेंडेंसी है, उसको महफूज रखने के लिए अगर वो कोई हमला करता है तो बांग्लादेश ईरान के साथ खड़ा हुआ है। खुल्लम खुला जो स्पोर्ट है वो सामने आई है बांग्लादेश की तरफ से ईरान की। और फिर आपको बताएं कि जो ईरानी वेपन्स हैं, कुछ ऐसे मिसाइल हैं जो बांग्लादेश को भी वो एक्सपोर्ट कर रहा है। अब वो मिसाइल जो इजराइल तक मार कर दें, हिसाब लगाएं, अंदाजा लगाएं, वो फिर इंडिया की तो जई थे फेर के रख देंगे ना। इंडिया की तो ऐसी तबाही हो जाएगी इन मिसाइल से जो बांग्लादेश के पास आ रहे हैं। यही वजह है कि इंडियन की नींदें हराम हो रही हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খাन यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, आपको बताएं कि बांग्लादेश ने सॉलिडारिटी का मुजाहरा दिखाया है ईरान के साथ। जिस तरह से इजराइल ने कल रात ईरान के ऊपर हमला किया, एयर स्ट्राइक की, जिससे उनकी मेन लीडरशिप थी, आर्मी चीफ थे, फिर उनके आप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनको शहीद कर दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद जब फौरी तौर पर रद्द अमल दिया तकरीबन 2-3 बजे रात सुबह, तो वो बड़ा कमाल का था। ईरान की तरफ से इजराइल का जो दारुल खिलाफा है, कैपिटल तिल अबीब, वो धमाकों की गूंज से किस तरह से वहां पर धमाके की गूंज से लर्ज उठा वो, और एक के बाद दो, यानी 200 के करीब जो बैलिस्टिक मिसाइल वो दागे गए और 100 के करीब जो ड्रोन है वो दागे गए ईरान की तरफ से। ईरान ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है। 56-57 जो इस्लामी मुल्क हैं उन्होंने चूड़ियां पहनी हुई हैं इजराइल के खिलाफ, लेकिन ईरान मैदान में खड़ा हुआ है। ईरान कमाल कर गया भाई। ईरान के लिए शाबाश है। ईरान के लिए जितनी भी तारीफ है वो कम है, अप्रिसिएशन बनती है भाई उनकी। और जिस तरह से वो उसने टारगेट किया है, वो बंकर में छुप गया नेतन्याहू। आओ भाई सामने, अगर जरूरत है, डरते क्यों हो? ईरान के लोग तो बाहर में सड़कों में एहतजाज कर रहे हैं, अपनी फौज के साथ खड़े हो, आपके लोग छुप रहे हैं बंकरों में। लेकिन बांग्लादेश इस वक्त ईरान के साथ खड़ा हुआ है और फिर वो वेपन्स भी ले रहा है। इससे जो इंडिया, उसका जो घिनौना बदनाम चेहरा है वो सामने आया है। एक तरफ वो कहता है कि मैं दोस्त हूं ईरान का, लेकिन फोन कॉल करता है नेतन्याहू को मोदी। इससे ईरान को भी पता चल गया है कि मेरा दोस्त मोदी ये भारत नहीं हो सकता, मेरा दोस्त पाकिस्तान है, जिसने फौरी तौर पर सलामती कौंसिल के इजलास में इसका कंडेम किया, इजराइल की मजम्मत की, इजराइल के खिलाफ स्टेटमेंट दिया, ईरान के साथ खड़ा हो गया। इसको कहते हैं ब्रदर मुल्क। और उन्होंने कहा है कि हम एहसानमंद हैं पाकिस्तान के, ये ईरान कह रहा है। इस तरह बांग्लादेश है, इस तरह चाइना है, रशिया है। तो इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे किस तरह से अब बांग्लादेश के पास तो ईरानी वेपन्स अब आए ही आए, क्योंकि अब ईरान को भी पता चल गया है मेरा दोस्त इंडिया नहीं है। इसलिए अब बांग्लादेश के पास जब वेपन्स आएंगे, वो ही वेपन्स तबाही फेर के रख देंगे हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान कभी जरूरत नहीं करेगा बांग्लादेश के ऊपर हमला करने का। इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 and Q। ইরানে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর সাম্প্রতিক হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছে বাংলাদেশ। শুক্রবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এই বিবৃতি দেয়া হয়। এতে বলা হয়, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর সাম্প্রতিক হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে বাংলাদেশ। এটা স্পষ্টত শত্রুতাপূর্ণ কাজ, জাতিসংঘ সনদ, আন্তর্জাতিক আইনের মৌলিক নীতিমালা এবং ইরানের সার্বভৌমত্বের স্পষ্ট লঙ্ঘন। এটি আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য একটি গুরুতর হুমকি, যার সুদূরপ্রসারী পরিণতি হবে। বাংলাদেশ সব পক্ষকে সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন এবং এমন কোনো পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছে যাতে উত্তেজনা আর না বাড়ে।
পাশাপাশি বাংলাদেশ জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে একটি স্থিতিশীল মধ্যপ্রাচ্যের সমর্থনে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছে। রাজধানী দিল্লির লোক কল্যাণ মার্গ বাসভবনের অভ্যন্তরে গভীর ঘুমে অচেতন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হঠাৎই প্রেতাত্মা দেখার মতো ঝাঁপিয়ে উঠলেন ঘুম ভেঙে। দেখেছেন ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন। বন্ধুত্বের বাড়ানো হাত গুটিয়ে নিয়েছে মিত্র ইরান এবং গলা জড়িয়ে ধরেছে ভারতের নতুন অভিশাপ হয়ে ওঠা বাংলাদেশকে। শুধু তাই নয়, বন্ধু আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি বাংলাদেশকে দিয়েছে এমন অস্ত্র যা দিয়ে এক ঝটকায় ভারতের 7 সিস্টার্স ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে পারে মানচিত্র থেকে। মোদির এই স্বপ্ন একেবারেই দুঃস্বপ্ন বললে ভুল হবে, কারণ বিগত এক দশকে বাংলাদেশের কূটনৈতিক চাল এতটাই নিখুঁত আর ধূর্ত হয়ে উঠেছে যে ভারত তার এক একটা পদক্ষেপ ঠেকাতে হাঁপিয়ে উঠেছে। আর সেই কৌশলের চূড়ান্ত ধাক্কা এখন এসে পড়েছে ইরানের সঙ্গে বাংলাদেশের গোপন কিন্তু বিস্ফোরক অংশীদারিত্বে। বন্ধুত্বের নামে নয়, এবার খেলা হচ্ছে শক্তির নামে। আর এই খেলার সবচেয়ে ভয়াল অধ্যায়টা রচিত হচ্ছে প্রতিরক্ষা খাতে, যেখানে গোপনে তৈরি হচ্ছে এমন জোট যা ভারতের সামরিক ঘুমকে চিরতরে উড়িয়ে দিতে পারে ধ্বংসের ঘূর্ণিতে। কারণ সম্প্রতি ইরানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মঞ্জুরুল করিম খান চৌধুরী এক শক্তিশালী বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশ হচ্ছে পূর্ব এশীয় বাজারে ইরানের প্রবেশদ্বার। এই বক্তব্যটি নিছক কোনো কূটনৈতিক সৌজন্য নয়, বরং এর ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে একটি কৌশলগত সম্ভাবনার দিগন্ত, যেখানে বাংলাদেশে ইরানের জন্য যেমন হয়ে উঠতে পারে অর্থনৈতিক সেতুবন্ধন, তেমনি ইরান হয়ে উঠতে পারে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ভবিষ্যতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইরান এখন আর সেই এক সময়ের নিষিদ্ধ ঘোষিত রাষ্ট্র নয়। তারা এখন নিজেদের সমর প্রযুক্তিতে নিয়ে গেছে এক বৈপ্লবিক অগ্রগতির শিখরে। বিশেষ করে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণে ইরান এখন বিশ্বে পরিচিত এক নির্ভরযোগ্য শক্তি। তাদের তৈরি শাহেদ 136 এবং আবাবিল সিরিজের ড্রোনগুলো ইতোমধ্যেই রণক্ষেত্রে সুনাম কুড়িয়েছে। তবে কি এই প্রযুক্তি বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় যুক্ত হতে পারে? উত্তর হলো হ্যাঁ। যদি বাংলাদেশ ইরানের সাথে কৌশলগত সামরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে, তবে সস্তা, কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য সমরাস্ত্র পেতে পারে বাংলাদেশ। वीडियो देखी है किस तरह से जो अब बांग्लादेश है उसने सपोर्ट का ऐलान किया है। वो इस वक्त इस हालात में जंग के इस वक्त बांग्लादेश ईरान के साथ खड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि बड़ा ऐलान है, बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है और इसका फ़ायदा बांग्लादेश को फ्यूचर में होगा, जब बांग्लादेश बहुत बड़ी तादाद में एक बड़ी खेप वेपन्स की लेगा ईरान से, और फिर साथ ही उसके हिंदुस्तान है। और ईरान के ताल्लुकात खैर हिंदुस्तान के साथ भी अच्छे हैं, लेकिन अब उन्हें पता चल गया है कि हिंदुस्तान हमारा दोस्त नहीं है ईरान को, वो बल्कि इजराइल का दोस्त है। क्योंकि मोदी का जो फ़ोन है वो नेतन्याहू को जाता है, बल्कि नहीं फ़ोन करता तो वो ईरान को नहीं करता बल्कि नेतन्याहू को करता है। इसका मतलब क्या है भाई? उसकी हमदर्दियाँ, सब कुछ जो उसके सेंटिमेंट हैं वो ईरान के साथ है, उसके साथ, इजराइल के साथ है, सॉरी, ईरान के साथ नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब बांग्लादेश इसका फ़ायदा भरपूर उठाएगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।